हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रजेश स्टडी के इस नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं कि कैपेसिटर की कुछ मूल कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छा माना गया है बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी संधारित्र को कैसे कॉम्बिनेशन किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, और उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन वस्तुओं की हमें ज़रूरत पड़ती है। कैपेसिटर एक ऐसा मूल टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है जिसका हर आजकल चलने वाले जीवन में आवश्यकता पड़ती है। तो चलते हैं वीडियो में, लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को बिना इसके बोलते देखिए दोस्तों। इससे पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं धारिता के बारे में। धारिता का सूत्र होता है धारिता C बराबर Q अपान B। धारिता C बराबर Q अपान B जो हम पढ़ चुके हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, यदि इसकी वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आई बटन पे आ रहा है, उसे जरूर देखिएगा। अब देखिए, इसमें हम इससे पहले क्या सीख चुके हैं कि यदि हमें V का मान बदलना है तो किस प्रकार से बदलेंगे। तो क्या लिखेंगे, Q के मान को नियत रखकर, Q के मान को नियत रखकर V के मान को बदलते हैं। ठीक, जब ऐसा बदलेंगे तो हमारा क्या होगा, C प्रपोजनल 1/B। ये हमारा जो, जब हम Q के मान को नियत रखेंगे तो ये मान निकल के आएगा। यदि हमें Q के मान को बदलना है तो क्या रखेंगे। ठीक, रखिए V को नियत रखकर Q को बदलते हैं। जब ऐसा बदला जाएगा तो हो जाएगा हमारा C प्रपोजनल Q। इतना सारा हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इतना हमें क्यों लिखा है यहाँ पर और क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पर हमारी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अब देखिए, संधारित्र बात कर रहे थे, टॉपिक संधारित्र था हमारा। अब संधारित्र के लिए हम क्या करेंगे, अगर संधारित्र हमें बनाना है तो क्या करेंगे, पहले एक प्लेट ए ले लेंगे। माना एक प्लेट हमारे पास ए है। ठीक, प्लेट ए है जिस पर प्लस आवेश है। ठीक, जिस पर प्लस आवेश है और इस पर कौन सा आवेश है, प्लस क्यों आवेश है। इसके सामने एक प्लेट बी ले लेते हैं जो कि उदासीन है। ठीक, एक प्लेट ले लेते हैं जो कि उदासीन है। उदासीन का मतलब आप सभी लोग समझ चुके होंगे। उदासीन का मतलब ये होता है कि उस प्लेट में प्लस भी है और माइनस भी है, अर्थात इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यदि हमको मालूम है कि इसकी सबसे बुरी आदत प्लस की होती है, यदि एक प्लेट प्लस की रख दी जाए और एक प्लेट में प्लस माइनस मिक्सचर करके रख दिया जाए, तो जो प्लस का प्लेट होगा वो माइनस के और प्लस जो मिक्सचर प्लेट है उसमें से माइनस को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करेगा और प्लस को दूर भेजेगा। तो यही क्रिया यहाँ पर ये कर रहा है। क्या कर रहा है, ये कर रहा है, देख लीजिए। कर ये रहा है कि जो प्लस का ये प्लेट था, प्लस का ए प्लेट था, वो ऐसे रहेगा। जो बी प्लेट था जो कि उदासीन था, अब कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना हो जाएगी।
इस प्रकार से इसकी कुछ संरचना हो जाएगी। ठीक, देखिए संरचना क्या होगी कि एक तरफ जो जिस तरफ प्लस है उसकी तरफ आ जाएगा हमारा माइनस, क्योंकि आपको मालूम है कि जो प्लस होगा माइनस को अपने तरफ खींचेगा और प्लस को दूर भेजेगा। तो यहाँ पर प्लस दूर आ गया। और आपको एक भी ये विवाद मालूम है कि यदि प्लस की जो विभव की दूरियां हैं, अब जब ये प्लेट हैं, प्लेट के अंदर चार्ज हैं, तो ये अपना विभव भी उत्पन्न करेंगे। अब विभव कैसे उत्पन्न करेंगे? क्योंकि जो चार्ज हैं तो चार्ज जो गत होता है चार्ज के संग वही उसके विभव के संग होता है, तो विभव भी उत्पन्न करेंगे। ये तो कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा। अब जैसे विभव इसकी दूरी इस प्लस से इस प्लस की दूरी यदि +2 है, तो जो हमारा ये माइनस है वो इससे अधिक विभव उत्पन्न करेगा, ये करेगा -3। अब देख लीजिए, मानते हैं हम इसमें कितना परिवर्तन हुआ, इसे कैसे ज्ञात करेंगे? तो देख लीजिए, माना यहाँ पर विभव इसका v = 10 था। अब देखिए v = जो 10 था, अब होगा ये कैपिटल B प्लस B प्लस B माइनस, इन तीनों को जोड़ लेंगे। अब जोड़ने पर क्या होगा? कैपिटल B का मान जो हमारा V का मान 10 था और प्लस V का मान 2 है और माइनस V का मान -3 है। तो 10 - 1 = आएगा हमारा 9। अब देख लीजिए, इस सबसे भारी तो यहाँ पर -e है, ये तो हमें कॉन्सेप्ट मालूम हो गया। क्योंकि यदि इसे नहीं करेंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा इन सभी में, इन प्लस और माइनस में से भारी कौन है। तो भारी यहाँ पर हमारा -3 है, ये हमको तो मालूम हो गया। अब देखिए यहाँ पर -1 जो कनेक्ट कर होगा +10 से, तो प्लस का 9 निकल के आएगा, तो हमारे विभव में कमी हुई। तब ये बात तो क्लियर होगी, विभव में कमी। तो विभव में जब कमी होगी तो कैपेसिटर की मात्रा बढ़ेगी, अर्थात कैपेसिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ? विभव जब बढ़ेगा, ठीक, विभव जब बढ़ेगा तो कैपेसिटी घटेगी। लेकिन जब यही विभव डिस्चार्ज होकर घटेगा तो कैपेसिटी की मात्रा बढ़ेगी। तो देखिए कि हमारे पास प्लस ना होता, माइनस का 3 तो 10 में से -3 जाता, जो पहले हमारा विभव 10 था और उसमें से माइनस का 3 जाता, तो कितना बचता? प्लस का 7 बचता। ठीक, और जब प्लस का 7 बचता, यहाँ पर कैपेसिटी हमारी बढ़ जाती। तो यदि हम प्लस को हटाना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा? इस प्लस को हम अर्थ कनेक्ट कर देंगे, अर्थ कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो वो प्लस आपान से नीचे अपने आप से चला जाएगा अर्थ के अंदर। अब अपन को सीखना है, अब अपन की एक संरचना बनेगी इस प्रकार से कि जो ए प्लेट है जिसपे प्लस आवेश था वो तो वैसे ही रहेगी। ठीक, एक प्लेट जो हमारे पास बी थी अपन के पास, वो अब क्या हो गई? माइनस हो गई यहाँ पर। ठीक, माइनस हो जाएगी। अब देखिए, इसकी जो संरचना बन रही है वो जो पहले हमारे पास प्लेट थी वो क्या थी? प्लस की थी। यहाँ पर भी प्लस की आवेश था, यहाँ पर भी प्लस की आवेश, यहाँ पर भी प्लस की आवेश। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध ये होता है कि हम यदि आवेश को नियत रख कर v के मान में परिवर्तन करते हैं तो परिवर्तन हो जाएगा। यदि दोनों को परिवर्तन एक साथ करेंगे तो परिवर्तन नहीं होगा। अब जो ये संरचना बन रही है, जो ये आपकी ये संरचना बन रही है एक प्रकार से, वो क्या कहलाती है? संधारित्र, कैपेसिटर। क्या कहलाती है? संधारित्र। ये क्या हमारा संधारित्र है, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में कैपेसिटर।
ठीक, ये संधारित्र हो गए। अपन थोड़ी देर रेस्ट लेते हैं 4 सेकंड का, तब तक आप समझ लीजिए। कोई भी डाउट हो तुरंत जाकर कमेंट में कीजिए। तो आप लोग इसके अंदर समझ गए होंगे, फोटो कैप्चर कर चुके होंगे। अब देखिए अगले टॉपिक की हम बात करते हैं इसी के अंदर। तो हमारा जो है संधारित्र बना, अब इसकी जो संरचना होगी वो कुछ इस प्रकार से बन जाती है कि एक आपके पास एक सेल होता है इस प्रकार से, ठीक। इसी के अंदर 2 प्लेटें लगी होती हैं, इसी के अंदर 2 प्लेटें लगी होती हैं। ये जो इस संरचना बनेगी किसी इस प्रकार से बनेगी। ये प्लेट है, ये प्लस का है, इसके अंदर एक से एक सॉल्यूशन भरे होते हैं। एक प्लेट आपका जो है माइनस का है, ठीक। एक प्लेट हमारा जो है वो माइनस का है। तो यहीं से एक कांटा निकलता है, यहीं से एक निकलेगा। जो ये प्लस होगा इस प्रकार से होगा, और जो ये माइनस होगा वो इस प्रकार से होगा, और ये बॉक्स होगा बंद। इसी प्रकार से होता है हमारा संधारित्र, जिसकी फोटो आपको स्क्रीन पर मिल चुकी है, ठीक। इतना हम समझ चुके हैं। कैपेसिटर बन चुका है। अब देखिए हम कहाँ से स्टार्ट करें, फिर से आपको बता देते हैं। देखिए इससे पहले टॉपिक में पढ़ चुके हैं धारिता। धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q/V। अब देखिए हमें यदि V का मान बदलना है तो Q के मान को नियत रखकर V के मान को बदल सकते हैं, तब हमारा होगा C प्रोपोर्शनल 1/V। और यदि हमें V को मान को बदलना है तो V को नियत रखकर Q को मान को बदल सकते हैं, तो हमारा होगा C प्रोपोर्शनल Q। C प्रोपोर्शनल Q का मतलब होता है ये हो गए समानुपाती, समान अनुपात होगा इनका। और जब संधारित्र का निर्माण हुआ तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक प्लेट A चाहिए जो कि प्लस से हो, एक प्लेट B चाहिए जो कि उदासीन हो। उदासीन प्लेट वे प्लेटें होती हैं जिनके अंदर प्लस आवेश तथा माइनस आवेश का कॉम्बिनेशन होता है। अब एक खास बात आप सभी को मालूम होनी चाहिए कि प्लस आवेश का जो एक बहुत बुरी आदत होती है, ये होती है कि यदि इसके सामने कोई भी प्लेट रखी है जिसके अंदर कॉम्बिनेशन चार्ज है प्लस माइनस का, तो वह प्लेट प्लस की जो होगी वह अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी माइनस के चार्ज को और डिसेबल करेगी, दूर भेजेगी प्लस के चार्ज को। तो जो इतना आप कर चुके हैं, तो यहाँ पर ये माइनस का चार्ज हो गया, प्लस का चार्ज हो गया। अब देखिए जो यदि ये जब ये आपका आवेश होगा तो यहाँ पर विभव भी कुछ उत्पन्न होगा। या देखिए जो प्लस है वो +2 का विभव उत्पन्न करेगा। अब यहाँ पे माइनस जो है वो -3 का विभव उत्पन्न करेगा, क्योंकि हमें मालूम है कि जो प्लस होता है वो माइनस से थोड़ा दुर्बल माना गया है, ठीक। और यहाँ पर ना माना जाता फिर भी ये अधिक नजदीक है, इसलिए इसकी बंध जो होगी वो अधिक होगी। अब देखिए यहाँ पे अगर b का मान 10 मान लिया गया है और प्लस v का मान +2 है और माइनस v का मान -3 है, तो यहाँ पे जो निकल के आएगा वो 9 निकल जाएगा। इससे ये सारा निकलता है यदि v के मान में कुछ कमी होगी तो कैपेसिटर का मान अधिक बढ़े। मतलब कैपेसिटर का मतलब होता है धारिता, संधारित होता है। और धारिता मतलब धारण करने की क्षमता हमारी बढ़ेगी, ठीक। जब हमारी धारण करने की क्षमता बढ़ेगी तो हम किसी को एनर्जी अधिक दे सकेंगे। जब एनर्जी अधिक दे सकेंगे तो हमारा कार्य भी अधिक होगा। अब देखिए इसी के यदि हम प्लस को हटा देंगे तो हमारा 7 होगा, अर्थात कैपेसिटी अधिक बढ़ जाएगी। तो क्या करेंगे, जो ये प्लेट है इसके प्लस वाले चार्ज को एक तार से जोड़कर अर्ध मैग्नेटिक कर देंगे, अर्थात अर्ध में जोड़ देंगे। अब ये इससे जो संरचना बनेगी, एक प्लेट प्लस की बन जाएगी, एक प्लेट माइनस की बन जाएगी, और यही एक कॉम्बिनेशन संधारित्र कैपेसिटर कहलाता है। इतना आप सभी लोग समझ चुके होंगे, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए कैपेसिटर आपका है, कैपेसिटर, ये आपका कैपेसिटर हो गया, ठीक। आप देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। संधारित्र की डेफिनेशन क्या होगी, इसको मिटा लेते हैं। संधारित्र की जो डेफिनेशन होगी, कैपेसिटर देखिए संधारित्र होता क्या है, तो देख लीजिए यहाँ पे लिखिए संधारित्र एक ऐसी युक्ति
होती है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें किसी चालक के आवेश Q को नियत रख कर उसके विभव V के मान में परिवर्तन कर के संधारित्र C का निर्माण होता है या निर्माण कर सकते हैं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी चालक के आवेशियों को नियत रखकर उसके विभव V के मान में परिवर्तन करके संधारित्र का निर्माण कर लिया जाता है या कर सकते हैं। यह हमारा संधारित्र हो गया। संधारित्र एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज हमारा जो जनजीवन है बिना पंखे के नहीं रह सकते। टेलीविज़न होना चाहिए, एक रेडियो होना चाहिए, कुछ ना कुछ आपके पास एक मोबाइल और डिवाइस होगा। उसके अंदर भी कैपेसिटर लगी होती है उसके बैटरी के अंदर, क्योंकि जब तक कैपेसिटर नहीं होगा वो एक बैग चार्ज कर देता है बैटरी, फिर डिसेबल होने लगेगी। अगर आपका पंखा है, अब पंखे के अंदर यदि कैपेसिटर का उपयोग ना किया जाएगा तो उस पंखे को 10 एम्पीयर की एनर्जी चाहिए। वैसे 10 एम्पीयर की उतना नहीं होता है, मतलब मान लेते हैं 10 एम्पीयर की चाहिए, तो एक बैग 10 एम्पीयर तो दे नहीं सकता, इसलिए पंखा पहले धीरे धीरे चलता है। जब कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटी कर लेता है, उसके अंदर आ जाती है एनर्जी, आवेश आ जाता है, करंट आ जाता है, तो उसे फ्लो करता रहता है, वो बांटता रहता है और पंखे तेजी से राउंड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि आज जो हमने सीखा कैपेसिटर के बारे में वो आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो जो आएगी उसके अंदर कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन को समझाएगा। कॉम्बिनेशन पैरेलल और सीरीज के अंदर किया जाएगा, जो कि कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होगा और बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिए। अगले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन जरूर प्रेस कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जाकर अपने सुझाव को जरूर लिखें। जय हिंद दोस्तों।